हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता की जो तैयारी है हमारे चैनल पर बेहतर तरीके से आपकी कराई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक वाइज क्लास है वो आपको दी जा रही हैं। साथ में आपके जो कह सकते हैं पीवाई के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आपके कराए जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराया जा रहा है। जैसे एग्जाम डेट आपकी घोषित होती है, जीके की क्लास हम आपको स्टार्ट कर देंगे, है ना। जीके भी आपको पढ़ाई जाएगी और आपके एक व्याकरण की भी क्लास हम आपको देंगे, व्याकरण भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो परेशान आपको नहीं होना है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विवेदी युग, है ना। इसके पहले सभी युग हमने पढ़ा दिया जितने भी आपको मिलेंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए हिंदी साहित्य के हम लोग जो पहुँच चुके हैं वो आपके द्विवेदी युग में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि वीडियो के अंत में हम पंक्तियाँ भी पढ़ाते हैं, पंक्तियाँ भी पढ़ते चलिएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य में सबसे बड़ी दिक्कत आती है पंक्तियों में से। जब आप पंक्तियां पढ़ते चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए द्विवेदी युग में हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग को बोलते हैं जागरण सुधार काल कहा जाता है, जिसका समय कितना है तो आपके 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक का जो समय है ये क्या है, द्विवेदी युग। इसको जागरण सुधार काल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है महावीर सात द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा। तो ये आप कहेंगे सर महावीर सात द्विवेदी के नाम पर इस युग को ही, है ना, द्विवेदी युग पड़ा था, यानी इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी जी को खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। यानी जो आपकी खड़ी बोली है इसको एक काव्य की भाषा के रूप में द्विवेदी जी ने ही यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रकार से इसको श्रेय दिया है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास जो होता है वो द्विवेदी युग से ही शुरू होता है। यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल से अभिहित किया है और इसकी अवधि 1900 से लेकर 1918 तक यहाँ पर माना है। यानी जो डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, यानी अगर आपसे कभी पूछ ले कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से जो बोला है वो किसने, तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो ज्ञान राशि के संचित कोश की ही नाम जो आपका है साहित्य है। यह पंक्ति जो आपकी किसकी है, तो आपके महावीर सात द्विवेदी की है। किसकी है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही क्या है, ये नाम साहित्य है, ये महावीर सात द्विवेदी का है। यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि श्रीधर पाठक के द्वारा, है ना, क्या नाम है, श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो आपकी है वो है एकांतवासी योगी है। समझिएगा कि श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित जो प्रथम कविता है उसका नाम क्या है, गुणवंत हेमंत है, और खड़ी बोली की जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम है एकांतवासी योगी है। यहाँ पर देख सकते हैं कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रगेंदु साहित्यिक सुधारक उपाधियों से विभूषित नाथूराम शर्मा शंकर को किया गया है। अभी हाल ही में जो आपका LT ग्रेड एग्जाम हुआ था वहाँ भी पूछा गया था। तो याद रखिए नाथूराम शंकर जो आपके हैं इनको कई उपाधियां दी गई हैं, जैसे कविता कामनी कांत भारतेंद्र प्रगेंद्र साहित्य सुधाकर, है ना, ये इनको कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है आचार्य महावीर सात द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो आपका है ना ये विषय, ये संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ आपका है। याद रखिए कि आचार्य महावीर सात द्विवेदी द्वारा जो रचित है यहाँ पर अर्थशास्त्र, इसका जो विषय है वो संपत्ति शास्त्र का ग्रंथ आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा जो एक रचना है मानसी, इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह आपका है। यानी राम नरेश त्रिपाठी की जो कृतियां हैं तो इनकी जो फुटकर कविता है ना उनका संग्रह जो मिलता है वो आपके मानसी में मिलता है, ठीक है। किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि दिया गया है, जैसे यहाँ पर महावीर सात द्विवेदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरणगुप्त, पूर्ण सिंह रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, पदम सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, है ना, बाबू गुलाब राय, ये थे। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको मालूम है एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इनमें बताइए कौन सा द्विवेदी युग का है। जब आप पढ़ोगे ही नहीं, जानोगे ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये भारतेंदु के हैं कि द्विवेदी युग के हैं। इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण जितने भी आपके महत्वपूर्ण आपके कवि हम आपको एक साथ यहाँ पर बता देते हैं ताकि आपको एक बार याद करना है, ध्यान देना है। अब यहाँ से देखा जाए तो आपकी क्वेश्चन LT ग्रेड में यहाँ से पूछा गया था, किसी को याद हो तो आप पता चल जाएगा कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में आपके जाने जाते हैं। ये तो आपका सही हो गया। अब पूछा गया था LT ग्रेड में कि भैया स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन हैं, तो याद रखना राम नरेश त्रिपाठी जो आपके हैं स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं।
तो पहले जो आपके हैं वो सर ये श्रीधर पाठक हैं, दूसरे जो आपके हैं वो रामनरेश त्रिपाठी को स्वतंत्रतावाद का दूसरा प्रसिद्ध कवि माना गया है। ये एलटी ग्रेड में पूछा गया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरिऔध जी साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे। इनकी जो रचना है प्रियप्रवास, जिसमें आपके 17 सर्ग हैं। तो याद रखिए कवि सम्राट की जो उपाधि है वो दी जाती है हरिऔध जी को दिया गया है। इनकी रचना जो आपकी प्रियप्रवास है जिसमें 17 सर्ग आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं, तो आप कहेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए दिया गया है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में क्या थे, प्रवीण थे। यानी जो स्नेही जी थे, यानी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, स्नेही इनका उपनाम है, ये खड़ी बोली में जो कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट है, करेक्ट, गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखा करते थे। यानी जितनी भी इनकी रचनाएं होती थी श्रृंगारिक होती थी, यानी जो श्रृंगारिक रचना होती थी वो स्नेही उपनाम से लिखते थे। और अगर राष्ट्रीय भावना से संबंधित कविता होती थी वो त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। यानी गया प्रसाद जो शुक्ल स्नेही हैं तो स्नेही उपनाम कब करते थे, यानी उपनाम से। तो ये जब श्रृंगारिक कविता लिखते थे तब ये उपनाम देते थे स्नेही। जब ये रचना करते थे राष्ट्रीय भावना से रिलेटेड तब वो क्या करते थे, त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंडकाव्य लिखा है। तो याद रखना है कि यहाँ पर देखा जाए तो मिलन, पथिक और स्वप्न ये सजी जो आपके हैं 3 काल्पनिक खंडकाव्य हैं, किसके हैं, रामनरेश त्रिपाठी के हैं। रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा कृत जो आपका मानसी है, इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह जो भी आपको बताया गया था। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। यहाँ पर जो कविता कौमुदी है ना, ये 8 भागों में किया, याद रखना है। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। याद रखना है कि जो मुकुटधर पांडे हैं इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। यानी देखा जाए तो भैया यहाँ पर देखा जाए जो आपके लोचन प्रसाद पांडे है ना, इनके छोटे भाई थे कौन, मुकुटधर पांडे। तो वही दिया है मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे दोनों भाई भाई थे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पांडे बंधु कहते हैं। जैसे आपने मिश्र बंधु पढ़ा था, मिश्र बंधु में 3 लोग आते हैं, है ना, उन तीनों लोगों का नाम ही मिश्र बंधु किया गया था। तो वैसे ही इनको मिश्र पांडे कहा गया है, यानी लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे को। यहाँ पर आते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं आपकी हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और रचनाएं। देखो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स जो आपको है ना हमारे मिल जाएंगे, ऐप में मिल जाएंगे। और हमने कहा भी है कि हमारे ऐप में सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में ये सुविधा आपकी है। आप खुद देख पा रहे हैं कि कैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं। यानी आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, साथ में अपनी नोट्स भी बनाएंगे। सफलता तभी मिलेगी जब आपके पास नोट्स होगी। और ऐसी नोट्स आप दे सकते हैं कि हम आपको 3 प्रकार के नोट्स दे रहे हैं। हमारे ऐप में जाइएगा, देव जीके ट्रिक ऐप है, और ऐप से जुड़िए तो वहाँ पर हिंदी साहित्य का कोर्स है। हिंदी साहित्य का कोर्स मात्र 99 में है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है। और वैलिडिटी में देखा जाए तो 3 प्रकार के नोट्स दे रहे हैं। प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स हमारा है। दूसरा नोट्स आपको जीआईसी एलटी ग्रेड के समय जो आपके करवाए गए थे वो भी नोट्स वहीं मिलेगा। जीआईसी प्रवक्ता के जो हम आपको करा रहे हैं इसके भी नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। साथ में हमारे यहाँ पर संडे को क्या होता है, स्पेशल क्लास चलती है हिंदी साहित्य की, वो भी आपको यहाँ पर कराए जाते हैं, वो भी मिलता है। जीवन परिचय मैंने यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण जीवन परिचय कराया है। जीवन परिचय लगभग आधी हिंदी साहित्य तो वहीं से कवर हो जाती है। इसके साथ साथ 3D नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं ऑल एग्जाम की, है ना। यानी जैसे ही कोर्स परचेज करेंगे तो टेस्ट सीरीज आपको क्या हो जाएगा, इसी में आपको अवेलेबल हो जाएगी, वो टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। वो टेस्ट सीरीज में चाहे आप लोग एलटी ग्रेड आपका जेएससी हो गया, आपका केवीएस हो गया, या आपकी टीजीटी पीजीटी हो गया, सुपर टेट वगैरह जितनी भर्तियाँ हैं सबके टेस्ट सीरीज उसमें आपको मिल जाएंगे, वो भी आपका हो जाएगा। हम आपको अभी एग्जाम डेट आएगी तो आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, तो उसकी जो क्लास नोट्स होगी वो भी आपको देंगे। साथ में यहाँ पर जो व्याकरण पढ़ाएंगे, मैराथन क्लासें होंगी, वो भी आपको देंगे। यानी 99 रुपये में ये सुविधा आपको दे रहे हैं, जो शायद एक यूट्यूब में कोई नहीं देगा। और इतना अच्छा कंटेंट तो आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग पढ़ते रहिए, यूट्यूब में पढ़ते रहो और ऐप में जाके अपने नोट्स भी बनाते रहो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 99 रुपये बनने तैयारी करते रहना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग एलटी ग्रेड, आप लोग जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी वाले होते हैं, तो आपका दिमाग भी आपका विकसित होता है। और आप जानते हैं 99 रुपये बहुत कुछ नहीं है आपकी इस परीक्षा के लिए, ठीक है। तो देखो सर, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और रचनाएं दिया गया है। तो हमने कहा सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। इनकी रचना में से काव्य मंजूषा बहुत पूछी गई है।
बाकी रचना तो आपकी ढेर सारी हैं, नागरी है, सुमन है, कन्या कुब्ज है, अबला विलाप है, कविता है ना क्लाप है, कुमार संभव सार है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछी गई हो आपकी कौन है, जो आपकी हाईलाइट की गई है, यानी यहाँ पर देखा जाए काव्य मंजूषा। इसके बाद आते हैं सर जी अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके हरिऔध, जो आपके इनका उपनाम है। यहाँ पर देखा जाए प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और ये एक क्या है आपका प्रबंध काव्य है। वैदेही वनवास इनका प्रबंध काव्य है। परिजात जो आपका है प्रबंध काव्य है। चोखे चौबदी 1932 में आया था। कभी कभी इनका ईस्वी भी पूछ लेता है कि ये सर जी क्रम से बताओ, तो ये क्रम भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जगह प्रेम प्रपंच हो गया, पदम प्रसून, चुभते चौबदे, रस कलश हो गया, कर्मवीर हो गया, फूल पत्ते, ग्राम गीत, कृष्ण शतक और बोलचाल, ये आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय के हैं। यहाँ पर देखा जाए सर जी जैसे आपकी मैथिली शरणगुप्त की बात करते हैं, तो मैथिली शरणगुप्त के यहाँ पर देख सकते हैं बहुत रचना पूछी जाती है। रंग में भंग ये इनका प्रथम काव्य है और यह 1909 में आया था। इसके बाद जयद्रथ वध ये खंड काव्य है, 1910 में आया था। भारत भारती आपको 1912 में, फिर किसान, पंचवटी, झंकार, गुरुकुल, साकेत है ना, साकेत ये जो कोई महाकाव्य है, यशोधरा हो गया, नहुस हो गया, द्वापर हो गया, जय भारत हो गया, त्रिपथगा हो गया, सिद्धराज, ये सभी इनकी रचना पूछी गई हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे दिया गया है द्विवेदी युग के और भी कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है नाथूराम शर्मा शंकर, तो याद रखिए जैसे आपका गर्भरंडा रहस्य हो गया, अनुराग रत्न है, शंकर सरोज हैं, शंकर सर्वस्व हो गया। श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो याद रखना है जैसे आपका भारत गीत हो गया, बाल विधवा जो कि एक कविता है, जार्ज वंदना कविता है, वर्णाष्टक ये बहुत पूछी जाती है, वर्णाष्टक किसकी है, श्रीधर पाठक की है। कश्मीर सुषमा 1904 में यहाँ पर आई थी, जो कि श्रीधर पाठक की है। कश्मीर सुषमा किसकी है, श्रीधर पाठक की है, और देहरादून भी आपकी श्रीधर पाठक की है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की बात करते हैं, प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल हो गया, तरंग हो गया, कृषक क्रंदन हो गया, राष्ट्रीय वीणा हो गया, ये स्नेही जी के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो द्विवेदी युग के आपके जैसे राम नरेश त्रिपाठी आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मिलन पथिक मानसी है ना, मानसी बताया था ना, इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह होता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका है गंगावतरण है, उद्धव शतक ब्रजभाषा में आपका है, हिंडोला है, श्रृंगार लहरी और आपका कल काशी आपका किसका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। सियाराम शरण गुप्त जो आपके हैं इनकी रचना में देखिए आद्रा है, विषाद है, पाथेय है, उन्मुक्ति है, नकुल है, नोआ खली आपसे पूछा जाता है किसकी है, सियाराम शरण गुप्त की है, याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण और भी पॉइंट पढ़ना है। हमने कहा सर कामता प्रसाद गुरु है ना, क्या दिया है, कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का जो मूलाधार है उनका हिंदी व्याकरण है। यानी कामता प्रसाद गुरु को हम लोग जानते हैं क्यों हैं, क्योंकि इनका जो हिंदी व्याकरण है वो जो आपका है ना, इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु याद रखना है, हिंदी भाषा के हैं और हिंदी व्याकरण के हैं, यानी इनका मूलाधार जो है हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुरवध और विनय पचासा ब्रजभाषा में है, तथा जो पदम पुष्पावली है खड़ी बोली में है। तो याद रखिए भौमासुर वध और विनय पचासा ये ब्रजभाषा में है, किसकी है, कामता प्रसाद गुरु की है, और इनकी जो पदम पुष्पावली है वो आपकी खड़ी बोली में है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे, ये पूछा गया था अभी एलटी ग्राट में, आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने पेपर दिया हो तो याद करिए कि आपसे पूछा गया था जकी उपनाम से कविता कौन करते थे, तो आपके रत्नाकर करते थे, याद रखना है ना। यहाँ पर देखा जाए ये सब हमारे नोट्स में ऑलरेडी आपको मिले होंगे, आपने पेपर दिया है, अगर पहली बार जुड़े हैं है ना, तो यहाँ पर देखा जाए आप देख पा रहे होंगे कि हमारे नोट्स में ऑलरेडी एलटी ग्रेड में जिन लोगों ने कोर्स लिया था उन्होंने 80 से 85 नंबर है ना, 80 से 85% क्वेश्चन आपको मिले थे। बाकी व्याकरण वगैरह के मिलाकर तो बहुत कुछ यहाँ पर किया है, लगभग काफ़ी लोगों का यहाँ से कहीं ना कहीं देखा जाए मेरिट में आपका नाम आएगा। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक हमारे ऐप से तो आप जुड़िए, नोट्स जरूर पढ़िए। हर चीज़ PYQ से ही नहीं आती है, लेकिन लगभग चीज़ आपके नोट्स से ज़रूर आती है, और हमने नोट्स जो बनाया है बिल्कुल फैक्ट वाले बनाया है। इतना पढ़ लेंगे आप लोगों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके GIC के लिए, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड TGT PGT 6 to 8 8 to आपका टेल वगैरह आप पेपर देते हैं, चाहे आप बिहार से भी भले ही पेपर देने जाएँ, आपको यहीं से नोट्स से आपको मिलेगा, याद रखना है। बाकी जो नए क्वेश्चन आपके बनते हैं उसका हम PYQ भी करा देते हैं। ठीक है, देखो सर जी आपसे यहाँ पर किया गया है, कह रहा है कि रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचन दर्शन शीर्षक से अनुवाद किया था। तो ये अंग्रेजी विद्वान हैं है ना, पोप के हैं, एसे ऑन क्रिटिज्म का जो रोला छंद में शीर्षक से अनुवाद किया, यह क्या है, समालोचना दर्श आपका होगा। यहाँ पर देखा जाए दिया गया है मैथिली शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध क्या थे, प्रगीतकार थे। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले जो थे आपके मैथिली शरणगुप्त थे। मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कुटुंब कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था।
तो याद रखिए यहाँ पर हमने कहा सर राष्ट्र कवि भी इनको कहा जाता है ना। राष्ट्र कवि को उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखना है। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने जो लिखा था भारत भारती है ना, भारत भारती के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। अब देख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कुछ अनुदित आपके काव्य हैं, है ना, अनुवाद किया है, कुछ नाटकों का अनुवाद किया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है प्लासी का युद्ध आपका इनका अनुदित काव्य है, मेघनाथ वध भी अनुदित काव्य है, और व्रत संहार जो है ये भी मैथिली शरण गुप्त का अनुदित काव्य है। कभी कभी पूछ लेता है इनका अनुदित काव्य बताइएगा, तो ये आपको बन जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप नाम से अनुवाद किया था। याद रखना है, क्या कह रहा है? कह रहा है जो मैथिली शरण गुप्त ने बंगाल के कवि हैं इनका नाम है माइकेल मधुसूदन दत्त, इनकी रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी और जैनी नामक काव्य भी लिखा था। यहाँ से भी शायद क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था कि गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी और जैनी नामक काव्य लिखा था। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। याद रखिए गुप्त जी को द्विवेदी काल में जो हरिगीतिका छंद है इसका बादशाह कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त का जो आपका साकेत है, ये भी क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया था। याद रखिए हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद जो रामकाव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है ये आपका साकेत है, याद रखना है। यहाँ पर देखो साकेत जो है मूलतः पाली भाषा का शब्द आपका है जिसका अर्थ होता है अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग आपके हैं। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य भी कहा है, यानी साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। क्या बोला है? सामंजस्यवादी कवि यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम है ये मिला था ब्रजांगल मिलाप था। क्या था? पहले इसका जो नाम था प्रिय प्रवास का, तो इसके पहले नाम था ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आपका आधारित है। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित जो रस कलश है 1931 में प्रकाशित हुआ था, ये एक रीत ग्रंथ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरिऔध जी का जो रस कलश है ना, ये रीत ग्रंथ है, ये किस भाषा में है? तो आप कहेंगे सर ये ब्रजभाषा में है, याद रखना है। हरिऔध के द्वारा जो चुभते चौबदे चौखे चौबदे और बोलचाल है ये मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। ये हरिऔध जी की आपकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। यानी कि हरिऔध जी को कवि सम्राट भी कहा जाता है। और याद रखना है प्रिय प्रवास पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार इनको दिया गया था। हमने पुरस्कार से रिलेटेड आपको वीडियो दे दिया है ना, आपका साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, सरस्वती, है ना, जितने भी पुरस्कार होते हैं वो हमने करा दिया है पहले से ही, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बाकी हमारे ऐप में जुड़े होंगे तो ऐप में आपको उनकी PDF ऑलरेडी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनसे भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है रामचरित जो उपाध्याय हैं, तो रामचरित उपाध्याय का जो समय है वो आपका 1872 से 1938 है। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में आपके जाने जाते थे। तो रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग में सूक्तिकार के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपसे कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जो कि आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। महाप्रसाद द्विवेदी का जो प्रसिद्धि है ये कविता है आपकी सरगो नरक ठिकाना नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया था भी शायद एलटी ग्रेड में कि सरगो नरक ठिकाना नहीं ये पंक्ति किसकी है? तो ये कविता है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो आपके रायबरेली के दौलतपुर गांव में आपका हुआ था। यहाँ पर देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो याद रखना है आधुनिक काल का सूरदास जो कहा है ना, वो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि इसको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। वहीं पर मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक का तुलसी भी स्वीकार किया गया है। तो दोनों चीज़ याद रहेगा ना, सूरदास कहेंगे सर हरिऔध को और तुलसीदास आपके मैथिली शरण गुप्त को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावड़ी ख्याल शैली में किया है तथा शांत पथिक की रचना रोला छंद में किया है। शायद ये क्वेश्चन आपका भी पूछा गया था, काफ़ी क्वेश्चन बने थे द्विवेदी युग से। नाथूराम शर्मा जो शंकर हैं इनके द्वारा कृत अभी आपने पढ़ा था रचना कि गर्भंडारण रहस्य, और एक ये क्या है प्रबंध काव्य है। इसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों में जो अनाचार था इसका वर्णन किया गया है। ये नाथूराम शर्मा शंकर की एक कृति है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में आपके प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनीकांत, भारतीय प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि की उपाधियां दी गई, अभी आपने पढ़ा भी था। यहाँ पर देखा जाए तो रायबरेली प्रसाद है ना, क्या दिया है राय देवी प्रसाद
पूर्ण ने 1902 में कालिदास के मृगदूत का ब्रजभाषा में कह सकते हैं कि धराधर धामन शीर्षक से अनुवाद किया था। यानी कालिदास का जो मेघदूत है इसका ब्रजभाषा में अनुवाद किया और इसका नाम रखा गया धराधर धामन। ये किसका है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण का है। यहाँ पर देख सकते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनका विवरण इस प्रकार से देखने को मिलता है। जैसे आपके श्रीधर पाठक हैं, तो श्रीधर पाठक की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि रचना भी आपको मिलेंगी और 5 महत्वपूर्ण पॉइंट भी होंगे। तो श्रीधर पाठक जो देखा जाए तो खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना किया था 1904 में। श्रीधर पाठक के द्वारा कुछ अनुदित काव्य भी आपके हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो अनुदित रचना है और मूल रचना है यानी सेफर्ड एंड फिलासफर, ये जो रचना है इसका अनुवाद इन्होंने किया है गडरिये और दार्शनिक के रूप में। हर्मिट का इन्होंने क्या किया है? अनुवाद किया है एकांत योगी के रूप में किया है। डेजर्ट विलेज का जो किया है वाक्य किया है उजड़ ग्राम के नाम में। ट्रैवल को किया है श्रांत पथिक में और आपका हो गया ऋतु संहार को ऋतु संहार के नाम से ही किया है। तो ये इनके क्या है? कुछ अनुदित आपके ग्रंथ है, याद रखना है किसके? श्रीधर पाठक के हैं। यहाँ पर देखा सर जी श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में कुछ मौलिक कृतियाँ हैं, जैसी वनाष्टक है, देहरादून हो गया, भारत गीत हो गया, साथ में जगत सच्चाई सार हो गया, स्वर्गीय वीणा हो गया, धन विजय हो गया, सांध्य अटन हो गया और गुणवंत हेमंत जो आपकी हैं ये खड़ी बोली में इनकी कृतियाँ हैं। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित मौलिक काव्य जो आपके हैं, हमने कहा सर ब्रजभाषा में जैसे कश्मीर सुषमा हो गया, मनोविनोद जो आपके हैं ये श्रीधर पाठक की ब्रजभाषा में मौलिक काव्य हैं। यहाँ पर देखा जाए तो श्रीधर पाठक ने क्या किया है? एकांतवासी योगी की रचना लावड़ी या ख्याल शैली में यहाँ पर किए हैं तथा शांत पथिक की रचना कह सकते हैं रोला छंद में किया है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित जो प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत है और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक जो आपकी एकांतवासी योगी जो अभी आपको पढ़ाया गया था। तो हम क्या होते हैं कि अपने वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं उनको रिपीट कर देते हैं, उसी क्लास में रिपीट कर देते हैं कि उसी क्लास में वो आपको याद हो जाएं। इसलिए थोड़ा सा हमारा वीडियो हल्का सा बड़ा हो जाता है, फिर भी आप देखते हैं कि एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर देखो महाप्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है आपके रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो महाप्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड कुछ अनुदित आपके काव्य हैं, इन्होंने यहाँ पर अनुवाद किया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका दिया है अनुवाद है ना, यहाँ पर आधार ग्रंथ था भर्तहरि का जो वैराग्य शतक दोहों में अनुवाद किया, ये विनय शतक भर्तहरि के नाम से। जयदेव को गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद ये आधार ग्रंथ था और इसका अनुवाद आपके विहार वाटिका के नाम से किया। भर्तहरि के जो श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद था उसको स्नेह माला दिया। पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का जो सवैया में अनुवाद है ये गंगा लहरी है। ऋतु तरंगड़ी आपका दिया गया है कालिदास के ऋतु संहार का छायानुवाद ऋतु तंगड़ी हो जाएगा। महावीर साहब द्विवेदी की जो कविता है ना सरगो कह सकते हैं इनकी जो एक कविता है जो बहुत पूछी जाती है कि सरगो नरक ठिकाना नहीं किसकी है, तो महावीर साहब द्विवेदी की आपकी याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे देखो दिया गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से रिलेटेड कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की अगर हम बात करते हैं तो गणपत चंद्र गुप्त के ने आधुनिक काल का सूरदास का भी आपने पढ़ा था ना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, इन्होंने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखा है। ये 3 प्रबंध काव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास जो 1914 में 17 सर्ग में रहा है और यहाँ पर कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक के वर्णन है। वहीं पर परिजात जो आपका 1937 में है 15 सर्ग हैं, इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। इसके बाद वैदेही वनवास 1941 में ये 18 सर्गों में है और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की जो कथा इसमें आपको मिलती है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम जो नाम था वो आपका था ब्रजांगना विलाप था और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आपका आधारित है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखो दिया है मैथिली शरणगुप्त से रिलेटेड है। हमने कहा सर मैथिली शरणगुप्त जो कि देख सकते हैं आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है ना, यानी मैथिली शरणगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरणगुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनका स्थान क्या है। तो मैथिली शरणगुप्त का जो आपका जन्म हुआ था वो चिरगांव झांसी में बहुत पूछा जाता है। पिता का सजी नाम था क्या? तो आप कहेंगे सर राम शरण दास था। इनके गुरु का जो नाम था सजी महावीर साध द्विवेदी। क्या था भाई? याद रखना है। यहाँ पर जो दिया गया है आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि सजी यहाँ पर देखा जाए जो आपके मैथिली शरणगुप्त थे इनके गुरु का नाम क्या था? तो महावीर साध द्विवेदी था। इनकी प्रथम कविता जो आपकी है वो आपकी हेमंत आपकी रही है। प्रथम काव्य संग्रह पूछे तो रंग में भंग था। तो मैथिली शरणगुप्त का ये जीवन परिचय, इनके पिता, गुरु, प्रथम कविता हेमंत, प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, ये जो 1909 में ये सब भी पूछी गई हैं, याद रखना है। मैथिली शरणगुप्त के द्वारा रचित प्रमुख काव्य जो आपकी ग्रंथ इनमें से कौन है? जैसे रंग में भंग हो गया,
खास करके आप देख सकते हैं हमारे नोट्स में आपको ईस्वी आपको मिलती है, क्योंकि परीक्षा में ईस्वी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि क्रम इनमें बताइए इनकी कौन सी रचना पहले आई थी, है ना। तो आप देख सकते हैं रंग में भंग हो गया 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में है, किसान 1917 में है, विकट भट्ट आपको 1929 में है, गुरुकुल 1929 में है, साकेत 31 में, भारत भारती 1900 यहाँ पर 12 में आपका देखो दिया गया है, झंकार 1929 में दिया गया है, यशोधरा 32 में है, द्वापर आपका हो गया, जय भारत हो गया, विष्णुप्रिया है, सिद्धराज है, हिंदू आपका हो गया, वैतालिक हो गया, पंचवटी हो गया। ये जो आपकी रचना है आपका देख सकते हैं मैथिली गुप्त की सभी रचना पूछी जाती हैं। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, मैथिली गुप्त से रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट और भी आपके हैं। जैसे हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ जो आपका मैथिली गुप्त का साकेत को ही मानते हैं। मैथिली गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर सद्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। यह लेख महावीर द्विवेदी ने अपने पद्य नाम से जो भुजंगा भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। यहाँ पर साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का जिसका अर्थ होता है अयोध्या। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य भी कहा है, जो कि अभी आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पर देखा जाए सर जी मैथिली गुप्त से अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके कुछ अनुदित आपके काव्य भी हैं। जैसे प्लासी का युद्ध आपका दिया है, मेघनाथ का वध दिया गया है और आपका व्रत संहार है। ये मैथिली गुप्त की क्या है अनुदित काव्य हैं। मैथिली गुप्त ने बंगला कवि जो थे माइकेल मधुसूदन दत्ती की रचनाओं को मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। गुप्त जी ने मार्कसी पुत्री जैनी और जैनी नामक काव्य भी लिखा है। गुप्त जी को वैदिकी काल यानी गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीत का छंद का बादशाह भी कहा गया है। द्विवेदी युग की अगर हम बात करते हैं सर जन्म से, तो यहाँ पर दे सकते हैं द्विवेदी युग के मंडल से जो आपके कवि हैं, जैसे आपका होता है गिरधर शर्मा नवरत्न। इनका जन्म 1861 से है ना, मृत्यु 1961 होता है। और इनका जो स्थान है आपका है झलरा पाटन आपका पड़ता है। यहाँ पर देखा जाए लोचन प्रसाद पांडे हैं, जो कि आपके बालापुर मध्य प्रदेश से आपके जुड़े हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं में प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, है ना, और देखा जाए मर्गी दुखमोचन आपका है। गिरधर शर्मा ने यहाँ पर देख सकते हैं, गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत जो हर्मिट है इसका संस्कृत श्लोकों में क्या किया है अनुवाद किया है। कुछ महत्वपूर्ण मैथिली गुप्त से बहुत पॉइंट आपके बनते हैं। तो गांधी जी ने मैथिली गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया है। गुप्त जी ने 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था। साकेत इनकी सर्वोत्तम रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। इनकी रचनाओं में देखा जाए जयद्रथ वध हो गया, विकट भट्ट हो गया, गुरुकुल हो गया, किसान है, सिद्धराज है, जय भारत है, द्वापर है, वैतालिक, कुणाल है, यशोदा है, पंचवटी है, हिडिम्बा है, अर्जन विसर्जन, काबा, करबला, ये आपकी किसकी है साकेत जी की है, यानी कह सकते हैं गुप्त जी की है। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य भी आपको बताया था, सजी प्लासिक युद्ध हो गया, मेघनाथ वध हो गया और व्रंत संहार हो गया। हमको लगता है क्लास में ये रट जाएगा, इतना हम आपको पढ़ा देते हैं कई क्वेश्चन रिपीट करके। यशोधरा की जो नायिका है वो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, ठीक है। यशोधरा जो इनका है इसमें नायिका जो है वो आपकी कौन है, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। रंग में भंग राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्सी पुत्री जैनी पर रचित एक प्रबंध काव्य है। मैथिली गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का जो प्रकाशन है सन 1909 में हुआ था, किंतु इसकी ख्याति मूलाधार भारत भारती से ही यहाँ पर होती है। यहाँ पर देखा जाए सर जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं। लगभग क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं, यानी लगभग खत्म होने वाली क्लास है। पंक्तियाँ आपकी लगभग बचने वाली हैं, अभी बची हैं, वो भी आपको कवर होंगी इसी में। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हमने कहा सर जी यहाँ पर इनका जो आपका जन्म, इनका मूल नाम क्या था, रत्नाकर इनका मूल नाम था। जन्म जो आपका है 1866 से है ना होता है, 32 में इनकी 1932 मृत्यु होती है। जगन्नाथ रत्नाकर के पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास और इनके गुरु का नाम था नवनीत लाल चतुर्वेदी, और इनका जो उपनाम है वो आपका है रत्नाकर है, याद रखना। मूल नाम जगन्नाथ था, ये जो उपनाम है वो रत्नाकर है। यहाँ पर देखते हैं जगन्नाथ उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे, ठीक है। रत्नाकर जो है रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से क्या करते सर जी कविता लिखते थे। रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित में हैं, जैसे गंगावतरण है, उद्धव शतक है, हरिश्चंद्र आपका है, हिंडोला है, श्रृंगार लहरी है, कलकासी हो गया, यहाँ पर वीराष्टक आपका हो गया, है ना, ये आपके हैं। देख सकते हैं रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे आन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचन दर्शन शीर्षक से अनुवाद किया था। सत्यनारायण कवित्व जो आपके समस्त रचनाओं का जो संकलन है बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से यहाँ पर प्रकाशित कराया था। कवित्व की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, है ना, यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि कवित्व ने भवभूति को क्या दिया गया है। देखिए कौन सा पढ़ा रहे थे, ये वाला हमने कहा सर जी सत्यनारायण कवित्व की समस्त रचनाओं का जो संकलन है बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया है। कवित्व रत्न की जो प्रसिद्ध कवि रचनाएं हैं भ्रमरदूत हो गया, प्रेमकली है। कवित्व ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती माधव
तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य, यहाँ पर देखा जाए तो आपका होरेसस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। फिर से देख लीजिए, कविरत्न ने भवभूति के उत्तरामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले की जो अंग्रेजी खंड काव्य है होरेसन का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। यहाँ पर देखा जाए तो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि उनके महाकाव्य, जैसे द्वारका प्रसाद मिश्र का महाकाव्य क्या है, तो आप कहेंगे सर कृष्णायन है। भाई आप लोगों ने कुछ ही महाकाव्य पढ़ा है ना, तो ये याद रखिए, जैसे साकेत महाकाव्य है वैसे कृष्णायन भी एक महाकाव्य है। उदय शंकर भट्ट का देखिए तक्षशिला है, तो देखो एक क्रम से याद रखिए, द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन है। बलदेव प्रसाद का यहाँ पर देखो साकेत सेतु आपका है ना, क्या है यहाँ पर दे सकते हैं साकेत संत है। याद रखिए, द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन है, बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत है, उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला है और प्रताप नारायण पुरोहित का है नल नरेश हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके गुरु भक्त सिंह का जो आपका महाकाव्य है वो सजी आपका नूरजहां है और विक्रमादित्य है। अनूप शर्मा का है सिद्धार्थ है, सरवाणी है, वर्धमान है। श्याम नारायण पांडे का है हल्दी घाटी है ना, जौहर भी आपका है। मोहनलाल महंतो का आर्यावर्त आपका है। हरदयाल सिंह का है दैत्यवंश और आपका रावण, ये आपके सब महाकाव्य है। यहाँ पर सर ये देखते हैं कि आपके द्विवेदी युग की कुछ आपकी पंक्तियाँ बची हैं जिनको पढ़ लेते हैं। और हमने कहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पंक्तियों में, जब मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। आप लोग LT ग्रेड एग्जाम को याद करिए, जब आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे या परीक्षा में आपसे जो गलती हुई थी वो आपकी क्या गलती हुई थी, यही गलती हुई थी आपके पंक्तियों से, है ना। बाकी तो आप लोगों ने सब कुछ सही किया था। यहाँ पर देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि देख सकते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख पंक्तियों में सबसे पहले हम नाम लेते हैं किसका, तो यहाँ पर याद रखना है सबसे पहला नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। तो इनका यहाँ पर पहली पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती कामलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, है ना। आपसे हमेशा पढ़ा है, ये किसका है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख निधि जलनिधि का डूबा का सहारा कहाँ है, ये भी किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। लखमुख जिनका मैं आज लो जी सकी, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है, यानी यहाँ पर देखा जाए वही जो आपका पति वाला है उसी की ये पूरी पंक्ति आपकी है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मनी नाथ डूबे, आई दोसा फिर गत हुई दूसरा, यानी यहाँ पर देखा जाए वर आया, ये आपकी किसकी है, तो इन्हीं की आपकी अयोध्या की है। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, जैसे आप लोग है ना, आप लोग 4 पन्ने पढ़ के आपको लगता है पेपर निकल जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो 4 पन्ने पढ़ने से आपको जॉब नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 डग हमने भरे तो क्या किया मैं, है ना, क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पंक्तियाँ आपकी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। यहाँ पर देखो नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिएगा, हमने कहा भी है कि आप वीडियो देखिए, अगर आपको लगता है कि हम वीडियो से नोट्स बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। हम तो आपको वीडियो यहाँ पर दे देते हैं, यूट्यूब में आपको फ्री क्लासें हैं, वही नोट्स आपको हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है, भविष्य के लिए कुछ करना है, भविष्य में आपको लगता है कि नोट्स बना लेंगे 5 मिनट में पढ़ लेंगे, वीडियो तो 5 मिनट नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर नोट्स आप बना लेते हैं तो सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। तो यही नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आराम से बढ़िया नोट्स ओपन करिए और इसके बाद बढ़िया आराम से अच्छे अच्छे नोट्स आप अपने डिजाइन से बनाइए। देखो मैथिली संगुप्त जो कि भारत भारती इनकी रचना है वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर देखो जो भूल कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ से लिया गया है, तो मैथिली संगुप्त के भारत भारती से आपके ये जो पॉइंट आपके हैं कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका जिसको ऋण भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। ये भारत भारती से है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचार, आज मिलकर ये समस्याएं सभी। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये भारत भारती से लिया गया मैथिली संगुप्त के हैं। मैथिली संगुप्त की अगर बात करते हैं तो आपके साकेत से कुछ आपके यहाँ पर पॉइंट आपके हैं, साकेत से कुछ पंक्तियां हैं। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, ये सब क्या है मैथिली संगुप्त साकेत से है। पहले आंखों में थे मानस में कूद, मग्र प्रिय अब थे, छींटे वहीं उड़े थे बड़े बड़े अनके वे कब, ये भी इन साकेत से हैं। मेरे चपल यौवन बाल अंचल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, ये आपके साकेत से है। सजन रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान, ये आपके साकेत से है मैथिली का है। बस इसी प्रिय कानन कुंज में मिलन भाषण में स्मृति पुंज में, अभय छोड़ मुझे तुम दीजिए, हारन रोदन में ना पीसीजिए, ये आपकी किसका है, मैथिली संगुप्त की साकेत से ही लिया गया है। मैथिली संगुप्त के यशोधरा से कुछ पंक्ति पूछी जाती हैं, जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते, है ना, ये आपके यशोधरा से है। यशोधरा से देखा जाए तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल है दूध और आंखों में पानी,
तो भैया ये भी आपके यशोधरा से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए पंचवटी से, यहाँ पर है कि चार चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है आवन और अंबर तल में। ये आपके पंचवटी से आपके सभी आपके देखो पंक्तियां पूछी जाती हैं। बाकी ये सब रचनाएं आपने पंक्तियां पढ़ा है, लेकिन किसके हैं ये नहीं जानते थे ना, जब एक साथ पढ़ लोगे तब आपको जरूर तैयार हो जाएगा। रामनेश त्रिपाठी की सजी अगर बात करते हैं तो गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये आपके रामनेश त्रिपाठी का है। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अंशक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय लोक। ये आपके रामनेश त्रिपाठी का है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्पाप प्रेम करो, प्रेम पर प्राण निछावर। यानी जो प्रेम करो ना ऐसा करो कि प्राण निछावर हो जाए, रामनेश त्रिपाठी का है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये रामनेश त्रिपाठी के हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट और दिया है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कर सकता है, वह अपमान जगत में केवल पश ही सह सकता है। ये रामनेश त्रिपाठी के थे। अब यहाँ पर देखा जाए जगन्नाथ नटराकर की कुछ पंक्तियां हैं कि नंद औ जसोमती के प्रेम पगले पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लागावनी। ये जगन्नाथ की है। रूप रस पीवत अघात ना हुते, जो तब सोई अब आंसू है उबर गरीबे करे। ये आपकी किसकी है? रत्नाकर की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन मैं पावन जैसे लगे। दीन दशा देखी ब्रज बालन की, उद्धव की गरिगो गुमान ज्ञान गौरव गुठाने से। ये सब आपकी जगन्नाथ रत्नाकर की हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जगन्नाथ रत्नाकर की एक और भी है, कान्ह दूत के धाम ब्रह्मा दूत हैं, पधारे आप हैं धारे प्रण फेरन मो मत ब्रज बारी की। ये आपके इन्हीं के थे। आते हैं महावीर सातवेदी की कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज, महाराज बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। यानी यहाँ पर बैल के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि भैया तुम ही अन्नदाता हो, अगर तुम ना हो तो कैसे अन्न हो जाए। भैंस भवानी कै तब सेवा, लागे करन पड़ोगा छूटे, बटवन दूध दुहा इन हाथन धरना कबहू दुहत माँ टूटे। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपके महावीर द्विवेदी का है। अब श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो निज भाषा बोलहूँ लिखूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। इसके बाद है जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो ये आपका श्रीधर पाठक का हो गया। और यहाँ पर आपका देखो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, ये आपको जवाब देना है होमवर्क के लिए। और ये इसलिए हम रखते हैं ताकि आप क्लास को पूरा अगर देखते हैं तो आप कमेंट करेंगे, हमें विश्वास होगा कि आप इस क्लास को पूरा देखे हैं और आपने इसका कमेंट किया है, तो उससे लगता है कि कौन कौन स्टूडेंट है जो वीडियो को पूरा देखता है, यानी टाइम पास नहीं करता है, अपनी ज़िंदगी के साथ टाइम नहीं करता है, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, वास्तविक और सच्चे मन से वो तैयारी कर रहा है। अगर आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें। क्लास के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन इसलिए देते हैं कि आप कमेंट करेंगे कि हाँ हमें पता चल जाता है कि आपने पूरा वीडियो देखा है। और हमने कहा भी है कि आप लोगों में से लगभग 80 से 85% सब लोग शादीशुदा होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे, आपके जो सपने बचे हैं उनको पूरा करने के लिए आप पूरा तन मन धन लगाए होंगे। 99 रुपये आपके हैं, 99 रुपये देख सकते हैं कि आप लोग मार्केट जाते हैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लेंगे। सोचिए कि आपको हम 99 रुपये में वो दे रहे हैं, शायद यूट्यूब में कोई नहीं देता होगा, अगर कोई दे हो तो हमको बता दीजिए। 99 रुपये में आपको तीन प्रकार के नोट्स ऑलरेडी दे रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें आपको हाईलाइट नोट्स आपको होगा, प्रिंटेड वाला नोट्स होगा, जीआईसी प्रवक्ता का भी नोट्स इसी में आपको मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का टीजीटी पीजीटी कहीं का देने जाओगे सब कुछ आपको यहीं पर आपको मिलेगा। जीवन परिचय आपको मिलेंगे, 30 जीवन परिचय मेंस एग्जाम तक काम करेंगे। टेस्ट सीरीज हमने आपको ऑलरेडी 25 एग्जामों को दे दिया है, आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरे होंगे उसकी टेस्ट सीरीज भी यहीं पर आपको हम दे रहे हैं। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको देते हैं, मॉडल पेपर पढ़ाते हैं उसकी भी आपको मिलेंगे, साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 2000 तो आपको मिले थे, अब तक सर जी यहाँ पर 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर संडे को चलती है स्पेशल हिंदी साहित्य की क्लास, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड होता है। तो ये साहब आपके 1 साल की वैलिडिटी है। कितनी है? 1 साल की वैलिडिटी है, यानी योगी सरकार जो भी भर्तियां देंगे ना वो सब आपको यहीं से आप पास कर लोगे। इतना अच्छा कंटेंट आप देखा है ना, आपने पेपर दिया होगा LT ग्रेड का, अगर आप लोगों ने दिया होगा तो खुद आपको पता चला होगा कि नहीं देव सर की नोट से 80 से 85% क्वेश्चन आपको मिले थे, याद रखना है। तब तो हमने बहुत कम पढ़ाया था, एक ही वीडियो में आपको थ्योरी और एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव हो जाता था, यानी एक ही वीडियो में कर देते थे। अब तो आप लोगों के लिए 2 वीडियो करते हैं, पहले में थ्योरी दूसरे में आपका पीवाईक्यू, ठीक है ना। तो 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी है,
दूसरी बात यहाँ पर बता दें कि अगर हम 99 रुपये का कोर्स आपको दे रहे हैं तो आप लोग ऐप में जब जुड़ते हो ना तो प्रिंट के लिए गए तो प्रिंट हम कहते हैं कि इतना बड़ा वीडियो है, इतने बड़े वीडियो में कम से कम 70 पेज आपके हैं, 70 पेज को निकलवाने में आपको लगेंगे कितने 70 रुपया। ऐसे ही हमारी पूरी नोट्स निकलवाओगे तो कम से कम लगेंगे 1000 रुपये नोट्स। तो 99 रुपये का कोर्स लेके अगर 1000 प्रिंट में लगा दोगे तो क्या मतलब है, इससे क्या है कि अगर इसको अगर कॉपी में नोट करोगे तो 10 पन्ने में आराम से पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी नोट्स बनाइए, खुद की नोट्स जब बनाई जाती है तो बेस्ट होता है। बाकी तो आपको सब कुछ हम दे ही रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, 1 साल की वैलिडिटी है, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत इसमें थोड़े होगा। ठीक है भैया, तो आप लोग कहाँ से जुड़े हमको भी बता दीजिएगा, ठीक है। और कौन सी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी जीआईसी प्रवक्ता के साथ साथ और भी कोई एग्जाम लगा हो तो हमको आप बता दीजिएगा, हम उसके भी आप कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपके जैसे पीवाईक्यू वगैरह लाएंगे, क्योंकि थ्योरी तो यही होगी, थ्योरी तो आपको यही मिलेगी, बस पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।